नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में थोड़े पौधे पीले पीले जो हो रहे थे दोस्तों, उसके लगाम फंगीसाइड मार दिया। और एक विशेष सूचना आपको देते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है सफ़ेद हल्दी। और ले पकड़िए भाई, इसे वहाँ रख दे। तो दोस्तों ये सफ़ेद हल्दी है, देखिए अदरक की तरह रहती है। ये खोदी है, अभी कल परसों खोदी थी ये बच्चों ने। उधर लग रही थी वहाँ पर हल्दी, जहाँ साफ़ सफाई सी हो रही है वहाँ से खोदी थी। तो देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद हल्दी है। और ये सफ़ेद हल्दी बड़ी ही अदरक की तरह होती है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सफ़ेद हल्दी है। इसका बहुत चीज़ में काम आती है दोस्तों। ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करती है सफ़ेद हल्दी। और भी मेडिसिन इसकी बहुत बनती है। तो दोस्तों 1 कैरेट के करीब है ये सफ़ेद हल्दी। ये इस तरीके से देखिए, ये अदरक की तरह होती है। देखिए जैसे अदरक होती है ना आपकी, इस तरीके से होती है सफ़ेद हल्दी ये। और इसको अम्बा हल्दी भी बोलते हैं। रुक जा भाई, अम्बा हल्दी भी बोलते हैं दोस्तों। इसको अम्बा हल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो है थोड़ी आम की तरह इसमें स्वाद रहता है, थोड़ा सा खट्टा सा, आम की तरह कड़वा खट्टा सा। तो इसको अम्बा हल्दी भी बोलते हैं। और ये हमें किसी ने दी थी दोस्तों, तो हमने गाड़ दी थी इस तरीके से। और ये जल्दी में खोद दी थोड़ी, वरना और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके पत्ते सूख चुके थे। तो लेट बुआई है ये। और इसमें दोस्तों पीली हल्दी भी है, पीली हल्दी भी है दोस्तों इसमें। और पीली हल्दी दोस्तों आपको, ये पीली हल्दी है, देखिए ये पीली है, ये पीली हल्दी है दोस्तों, ये इधर। और इसको सफ़ेद हल्दी ये है दोस्तों। तो ये अंदर से सफ़ेद ही रहती है। देखिए, ये देखिए आप, ये इस तरीके से ये अंदर से सफ़ेद रहती है, ये आपको चमक रही है। और ये है दोस्तों पीली हल्दी। ये देखिए, ये इस तरीके से पीली होती है, ये पीली हल्दी है। ये सफ़ेद हल्दी है, अदरक की तरह होती है। तो सफ़ेद हल्दी का भी बहुत ही मेडिसिन में काम आती है। और ये आपके शुगर को, और बहुत ही इसमें मतलब विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों, बढ़िया बढ़िया जो भी होता है। तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपको नेट पे सर्च कर लीजिए। तो ये सफ़ेद हल्दी भी आप लगा के थोड़ा सा मुनाफा कर सकते हैं। और पीली हल्दी तो आम ही लगती है, ये तो घरों में विशेष तौर से ही काम आती है। थोड़ा सा दिखाने का महत्व ये था दोस्तों कि आप अपने फार्म में तो 2-4 ये इस तरह की गांठ लें और उनको लगा दें जहाँ जहाँ खाली जगह है, तो आपकी ये हल्दी भी तैयार हो जाएगी। तो 1 कैरेट के करीब लिकड़ी है दोस्तों उसमें। और कुछ पहले भी खोद ली थी, ये देखिए इस तरीके से, कुछ पहले भी खोद ली थी। ये पीली वाली हल्दी है, ये देखिए, ये पीली वाली हल्दी है, पहले खोद ली थी तो बारिश में धूगी है। और इनको हम जो है दोबारा अभी लगाएंगे इनको। अभी ये इस तरीके से यहाँ पर आपको पीली हल्दी ये पड़ी है। तो ये एक पौधे की हल्दी थी, इस तरीके से 200 से 250 ग्राम के करीब है, एक पौधे की हल्दी है। और आप हल्दी भी अपनी लगा के चौका अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम जो है दोस्तों आप अपनी जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इंटरक्रॉप लगा के। इंटरक्रॉप इस तरह से लगा सकते हैं आप। देखिए ये बीच में जो है हमने इस पर सब पे धनिया लिया है दोस्तों, और फ्लाजमीन ली है। फिर इस तरीके से हमने एक क्यारी बना दी है, हमारे पास जगह खाली थी ये, इसमें दोस्तों मेथा बो दिया है। ये देखिए क्यारी है, इसमें मेथा बो दिया है, डोली पे धनिया बो दिया है दोस्तों। और पहले मूली हमने ले ली है इससे। तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे आती रहेगी, आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा चलता रहेगा। और हमारे पपीते भी खड़े हैं दोस्तों, और बीच में अनानास भी हैं। तो आप एक खेती के निर्भर नहीं रहेंगे, इतने आपका ड्रैगन फ्रूट चलेगा। तो धीरे धीरे उसको आप ड्रैगन फ्रूट को धीरे धीरे आप चलने दीजिए, और आप और खेती लेते रहिए इस तरीके से। देखिए ये इसमें अभी हमने मेथा लगाया दोस्तों, अनानास खड़े हैं, पपीते खड़े हैं। और ये आपकी सरसों भी हो रही है, 2-4 धड़ी जो भी होगी थोड़ी बहुत। तो इस तरीके से आपकी ये सरसों भी खड़ी है दोस्तों। तो सरसों निकलने के बाद में फिर इसमें दोस्तों गर्मियों का तोहफा बोया जाएगा। गर्मियों का तोहफा होता है दोस्तों जो आपके पौधे को ठंडी हवा, एयर कूलिंग हवा दे। आप इसमें गर्मियों को तोहफा लगा दीजिए, ज्वार, हरड़, मक्का, बाजरा, और जो भी आपके पौधे को ठंडी हवा दे तो वो आप लगा सकते हैं इसमें। हरड़, ज्वार, मक्का, ये इस तरीके की चीज़ लगा सकते हैं। और आप गर्मियों में उससे आमदन भी कर सकते हैं, और आपके पौधे को सेफ्टी भी रहेगी दोस्तों। तो धीरे धीरे आप जो है अपने फार्म में इसी तरीके से करते रहें, जिसके पास थोड़ी ज़्यादा जगह है इंटरक्रॉप की।
तो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं आप। इस तरीके से देखिए ये हमारी सरसों है, अभी ये 15 से 20 दिन में कट जाएगी। फिर इसके बाद हम जो है इसमें धनिया आ जाएगा दोस्तों। धनिया के बीच बीच में ही आपको एक एक दो पौधे मक्का के लगा देंगे दोस्तों, बीच में बीज छोड़ देंगे एक एक दो पौधे का, तो वो आपकी इंटरक्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी उससे। और आपको आने वाले समय में गर्मियों में आपके पौधे की सेफ्टी करेगी। और बाकी आप गर्मियों में ग्रीन मैकल लगा सकते हैं। ग्रीन मैकल ऑलरेडी हमने कई वीडियो में बता रखा है, तो उसको भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। और ये हमारी एक नई लाइन है दोस्तों, जो हमने अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, बढ़िया लाइन है। तो उस पर 200 पौधे के करीब है, इस तरीके से 200 पौधे के करीब है। ये हमने आधा फुट खाद डाल के अंदर फिर पौधे लगाए हैं दोस्तों। और ये भी धीरे धीरे अपनी रूट्स को पकड़ लेंगे दोस्तों। इनमें देखिए फुटाव बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये देखिए फुटाव, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बढ़िया फुटाव चल रहा है। तो ये मैच्योर ब्रांच थी कुछ हमारे पास, तो हमने मैच्योर ब्रांच की कुछ प्योर बनाई थी। और प्योर बनाने के बाद दोस्तों ये इस तरीके से हमने ये सभी पौधे अपने मैच्योर ब्रांच के इस तरीके से लगा दिए थे दोस्तों, ठीक है। और एक आधी ब्रांच देखिए हमारी ऐसी ही पड़ी है दोस्तों, जो नई गड़ी है खाद में। और इसको दोस्तों थोड़ा सा हम पानी भी देंगे। पानी देने के बाद आपका ये जितनी भी देखिए ये फुटाव है सब, ये सब आपके स्पीड में भगेंगे। फिर छोटे फुटाव हैं अभी, ये देखिए इधर, तो जितने भी आपके छोटे फुटाव हैं ये स्पीड में भगेंगे आपके इस तरीके से। देखिए ये सभी फुटाव आपके, ये सभी थोड़ा सा पानी देंगे इसको। और पानी दोस्तों इसको ज़्यादा नहीं देना है, हमें हिसाब से देना है बड़े ही। ये हमारे 6-7 पौधे देखो हमने लापरवाही की है इधर, ये बच्चे भगे होंगे यहाँ को, तो उन्होंने 6-7 पौधे घेर दिए। तो इस तरीके से आपका ये पौधा डैमेज होता है, मर जाता है, ठीक है। तो इसको आप अभी लगाओ भाई, आप इस तरीके से अपने पौधों को ठोक के लगाओ भाई, वैसे दाब सीधे। और आप ज़्यादा नहीं देना है ज़मीन में नीचे पौधा, आपको ज़्यादा 1 इंच 1.5 इंच बस, 1-1.5 से मैक्सिमम 1-1.5 इंच आपको पौधा लगाना है। तो आपकी रूट्स वहाँ से ही कंट्रोल कर लेगा पौधा। दोस्तों ये छोटा सा एक अपडेट था हमारा। और ये हमारे इस तरीके के कुछ ड्रैगन फ्रूट के पौधे चल रहे हैं। और आप इंटरक्रॉप कर सकते हैं दोस्तों, इंटरक्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इतना ड्रैगन फ्रूट होता है आपका धीरे धीरे, तो आप उसको इंटरक्रॉपिंग में ले सकते हैं। जैसे आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ, ये इसमें हमने सब गेहूँ लगा दिया है, क्योंकि इसमें एक लाइन नहीं ली है तारों की वजह से। तार हमारे नज़दीक हैं तो बंदर कूद जाते हैं किसी वजह से, तो सारी फसल का नुकसान कर देंगे। और फिर आपका पौधा भी अगर मान लिया यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई भी उधर से आपका फ्रूट कंज्यूम कर लेगा। किस तरीके से कर लेगा, कोई लकड़ी से तोड़ लेगा, या कोई ऐसी कील उसमें डायरेक्ट लकड़ी में बांध के घूंस देता है, क्योंकि देखा है हमने कई जगह। तो थोड़ा आप इस तरीके की जगह छोड़ के रखें अपने चारों तरफ, थोड़ी थोड़ी रोक ले। और जिसके पास सेफ्टी का जुगाड़ है उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रैगन फ्रूट को कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं इस तरीके के, जिनका अपडेट अभी चल रहा है धीरे धीरे। और नहीं खड़ा हो जा भाई, यहाँ कहाँ रहा है धनिया पड़िया पूरा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये धीरे धीरे कार्य चल रहा है। और आपको ड्रैगन फ्रूट के पौधों के साथ इसी तरीके से काम करना है अपना, ऑर्गेनिक खाद डालना है सभी। और अमरूद के पौधे भी आपने देख लिए, अमरूद के पौधे भी सही चल रहे हैं अभी। तो अमरूद के पौधे भी आपके पौधे को छाया देंगे तो गर्मियों के आने वाले सीज़न में। और ये हमारे कुछ पौधे ऊपर तक थे दोस्तों, ये आपने देखे हों, अभी मैं आपको इनकी जानकारी दे देता हूँ। ये अभी हमने 3-4 पौधे अभी लगाए हैं, ये ऊपर तक ही काट दी हमने लंबी लीव इस तरीके की। जो ऊपर तक की लंबी लीव थी ये हमारे उस ड्राम पे थी, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर रहे थे, ये पत्ता सूख सी रहा था। इस ड्राम में थी दोस्तों ये, यहाँ पर यहाँ से पूरी की पूरी लीव हमने ऊंची की ऊंची काटी, ऊपर तक की लंबी यहाँ तक की, और उस खंबे के सारे वहाँ पर। तो वहाँ से जब आपका वो पौधा बढ़िया चलेगा तो उसका भी आपको अपडेट देंगे। अपडेट हमने एक वीडियो में और दे रखा है कि हमारी एक ब्रांच थी वो टूट गई थी,
उसको जो है मैं अभी आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। तो जो हमारी ब्रांच टूट गई थी वो हमने ऐसी ट्रायल के तौर पे गाड़ दी। तो उसमें से दोस्तों 2 ब्रांच निकली बड़ी ही खतरनाक फर्स्ट क्लास। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदाज़ा करा देता हूँ थोड़ा सा। ये ब्रांच थी दोस्तों ये इस तरीके की, ये हमारी ये ब्रांच ये टूट गई थी एक पौधे से, यहाँ से यहाँ तक की टूट चुकी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब ये टूट गई थी ब्रांच आपकी, और ये पौधे जो हैं दोस्तों आपके, ये फुटाव आप तोड़ते रहें। इनकी विशेष तौर से मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये फुटाव आप तोड़ते रहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फुटाव ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, तो मेरा मकसद ये था दोस्तों बताने का कि ये ब्रांच हमारी टूट चुकी थी घर से पौधे लाने के समय में। जब हम ये घर से ड्राम में पौधे लाए थे, वहाँ ड्रग लगे हुए हैं परली तरफ ड्राम में, तो ब्रांच टूट चुकी थी इतनी। ये ब्रांच हमने ऐसे ही गाड़ दी और इस पर से 2 ब्रांच चली बड़ी बढ़िया मैच्योर। ये देखिए 2 ब्रांच चली इस पर से, ये देखिए ये मैच्योर ब्रांच चली इस पर से 2 ऊपर जाके। अगर 1 ले जाते तो अब तक तो दोस्तों ये और भी बढ़िया चलती, लेकिन हम 2 इसलिए ले गए कि हमें थोड़ा सा जायज़ा और जानकारी करनी थी इसके बारे में कि ये चलती है या नहीं चलती है, या क्या प्रोसीजर है, इसका फ्रूट आएगा नहीं आएगा। तो अब की बार हम इस पर देखेंगे दोस्तों फ्रूट आता है या नहीं आता है, तो उसका आपको अपडेट देंगे पूरा इस ब्रांच का हम। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी ड्राम में से जो ब्रांच काटी है उसका मेन मकसद क्या है हमारा, इसे बताने का और उसे समझाने का। वो ब्रांच हमने पूरी की पूरी काट दी, वे सामने लगी हुई है उधर, अभी मैं दिखा के लाया था आपको पल्ली तरफ सामने उस पेड़ पे, उस पोल पे। तो इस तरीके से हमने ब्रांच काट दी थी। तो इसमें से जब चल चुकी है तो पूरी ब्रांच को देखते हैं दोस्तों, अगर आपकी 6 फुट की या 7 फुट की ब्रांच है वो चलती है या नहीं चलती है। क्योंकि हमने ऑलरेडी 5-5, 4-4 फुट की तो ब्रांचें चला रखी हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं 6-7 फुट की ब्रांच अपना असर दिखाती है, चलती है नहीं चलती है, क्या कारण है। अगर वो 6-7 फुट की ब्रांच चल गई तो आपको 6-7 फुट की ब्रांच आप स्टिक प्लांटिंग कर सकते हो। स्टिक प्लांटिंग इसलिए कर सकते हो क्योंकि स्टिक से अगर आप प्लांटिंग करोगे तो आपका 1 साल ख़राब नहीं होगा, अगले साल वो आपको फ्रूट दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मेन मकसद समझाने का था दोस्तों। और ये फुटाव मुझे 2-4 और चमक चुके हैं, इनको मैं पहले तोड़ दूँ। तो स्टिक प्लांटिंग आपकी बड़ी ही बढ़िया चल जाएगी, क्योंकि इसलिए चल जाएगी आपको 1-1.5 महीना ग्रोथ करनी है स्टिक प्लांटिंग। और स्टिक प्लांटिंग आपकी 6-6, 7-7 फुट की, खंबे तक 5 फुट आपको मिल ही जाएगी, फिर उसके ऊपर ग्रोथ चलेगा, फिर आपको फ्रूट मिल जाएगा। तो आपको मेन मकसद है स्टिक मिलने का। अगर आपको स्टिक नहीं मिली तो आपको फिर पौधी लेनी पड़ेगी दोस्तों, पौधा ही लेना पड़ेगा। तो आपको मेन मकसद है स्टिक मिलने का, स्टिक ज़रूरी मिल जाए आपको। तो अगर आपको स्टिक मिल जाएंगी तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है, फिर आप स्टिक प्लांटिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पौधे में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो रह जाती है कि आप 4 इंच का पौधा लेंगे और फिर उसे तैयार करेंगे, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। और स्टिक प्लांटिंग वही दे सकता है जो एक फार्मर होगा आपके पास, जिसके पास ज़्यादा स्टिक होंगी। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ब्रांचें निकल चुकी हैं इस पर, जिसको कट कर देते हैं हम। तो हमको दोस्तों जो चमकती रहती है हम उसको कट करते रहते हैं। आप भी अपने फार्म में इस तरीके से इनको कट करते रहें। कट करने की विधि हाथ से ही तोड़ दें, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ऊपर जो पौधा है दोस्तों, ये देखिए ये फंगस के कारण किस तरीके से गल रहा है। तो इस फंगस को आप साफ़ करिए और आपकी ये पौधा बढ़िया हो जाएगा। फिर अगर नहीं होता है तो इस पौधे को काटने फेंकने का फ़ायदा है हमारा, क्योंकि हमारी नई ब्रांच निकलेगी। तो उस नई ब्रांच को रखेंगे, इसको पत्ते को काट देंगे। साफ़ हो गया तो सही, नहीं हुआ नहीं चला तो आपको इसको काट के फेंकने में फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी ट्रायल के तौर पे एक पत्ता रोक रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं क्या होता है इस पत्ते का। ये अलग ही रोक रखा है हमने ट्रायल के तौर पे, तो नहीं तो फिर इसको कट करेंगे, बाहर फेंक देंगे दोस्तों इसको फार्म से, बिल्कुल अलग एकदम। ठीक है दोस्तों, तो स्टिक प्लांटिंग आप कर सकते हैं। स्टिक प्लांटिंग इसी तरीके की होती है। तो मैं अभी आपको दिखा के लाया था दोस्तों, उधर वो ब्रांच टूट गई थी। तो ये है स्टिक प्लांटिंग, आप समझिए इसको स्टिक प्लांटिंग। आपको ये लंबी ब्रांच मिल चुकी है, 6 से 7 फुट की ब्रांच है ये, 5 साढ़े 5 फुट की है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 7 फुट का तो हमारा खंबा ही है, तो 6 से 7 फुट कहाँ हो जाएगी ब्रांच। तो 5 से 4.25 सवा 5 के करीब है। ये देखिए इस तरीके से
ये आपको स्टिक प्लांटिंग है इस तरीके से। अगर ये हमारी सही चल चुकी है वहाँ तक, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का तो ग्रोथ कर ही लिया शुरू में ही, फिर आप यहाँ से इस तरीके से ग्रोथ करके इसका अगले साल को फ्रूट ले सकते हैं। तो अभी इसको हम देखते हैं दोस्तों ट्रायल मार के, लेकिन ये 100% चलेगी अगर आप इसकी गौर रखेंगे। ये पक्का नहीं कह सकता मैं भी, लेकिन चलेगी ये। क्योंकि इसलिए चलेगी, जब हमारी वो ब्रांच, ये ड्राम लाए थे हम उठा के घर से, ये सभी ड्राम लाए थे हम घर से उठा के, ये वो ब्रांच टूट चुकी थी, वो चली है। और हमारी ब्रांच है, मैं आपको उनको भी दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं हाथ धो लूँ दोस्तों, ये फंगस का असर रहता है, तो आप बड़ी सेफ्टी से फंगस को भी छुटाएं, ताकि आपके अपनी सेफ्टी पहले है दोस्तों, बाकी काम तो बाद का है। तो और दिखा देता हूँ मैं दोस्तों स्टिक प्लांटिंग किस तरीके से हमारी और ब्रांचें टूटी थी, तो उनको हमने गाड़ दिया है, वे भी फुटाव ले रही हैं, और उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ही हैं दोस्तों, वे ज़्यादा दूरी पे नहीं है, आप बने रहिए वीडियो में। ये देखिए, ये दोस्तों इस तरीके से हमारी ये ब्रांच, ये भी टूट चुकी थी। ये ब्रांच, जड़ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर कोई पौधा नहीं था, ये ब्रांच थी, डायरेक्ट ऐसी लगा दी। ये ब्रांच भी हमारी टूट चुकी थी। ये देखिए 3 से 4 फुट की ब्रांच है, और इसने अपना ग्रोथ शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप नज़दीक से, थोड़ा अंधेरा हो रहा है दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, तो इसने अपना ग्रोथ शुरू कर दिया है दोस्तों। तो जब ये चल सकती हैं तो दोस्तों वे भी चलेंगी, लेकिन वे थोड़ा टाइम लेंगी। वे टाइम इसलिए लेंगी क्योंकि वे मैच्योर ब्रांच नहीं है, वे थोड़ा सा पौधे से सूख चुकी हैं, अपनी जान सी खो चुकी हैं, तो उसको अभी आप ट्रायल के तौर पे मान लीजिए। लेकिन ये ब्रांच मजबूत थी, हेल्दी थी, तो इसने अपना असर पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वे भी समय लेंगी। अगर ऐसी आपको हेल्दी ब्रांच मिल जाएंगी 6-6, 7-7, 5-5 फुट की, इस तरीके की ब्रांच जो है देखिए, ये मिल जाएंगी आपको 5-5, 6-6 फुट की, तो आपका 1 साल व्यस्त नहीं जाएगा। जिस तरीके की ये ब्रांच है देखिए, ये हेल्दी ब्रांच है, इस तरीके की 5-5, 6-6 फुट की आपको अगर मिल जाती है कहीं से लीव, तो आप उसकी स्टिक प्लांटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से ये है ब्रांच देखिए, ये ब्रांच भी इस तरीके से है, हमारी टूट चुकी थी, ये भी हमने गाड़ दी है, लेकिन ये भी अपना ग्रोथ कर चुकी है। देखिए इधर यहाँ ग्रोथ चमक रहा है, आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी अपना ग्रोथ कर चुकी है। तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी हमारी 2 से 2.5 फुट की ब्रांच है, ये भी अपना ग्रोथ कर चुकी है। तो अगर आपको कहीं से ब्रांच मिल जाए तो उसको ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास में डुबो दीजिए, या फिर फंगीसाइड भी ले लीजिए कोई बढ़िया सा, और उन ब्रांचों को गाड़ दीजिए। नीचे से आप थोड़ा कट कर लें, पौधा बनाने की विधि के अनुसार कट कर लें उन ब्रांचों को, तो उनको आप गाड़ दीजिए। अगर आपको 5 से 7 फुट की लीव मिल जाती है, तो उसके 2 महीने के करीब आपको देख रेख करनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके 2 महीने के करीब आप देख रेख करेंगे, 2 महीने बाद आपके पौधे में सर्वाइव शुरू कर देगा करना पौधा। ठीक है तो दोस्तों, ये जैसे हमारी ये ब्रांच ज़्यादा वजन हो चुका है इसमें, इस तरीके से ये देखिए, तो ये यहाँ से क्रैक हो जाती हैं, इस तरीके से क्रैक हो गई है, क्योंकि इसको यहाँ सेफ्टी चाहिए थी यहाँ, लेकिन यहाँ सेफ्टी नहीं मिली इसको, ये यहाँ तक ही हो गई है। क्योंकि सेफ्टी अगर लेते तो डबल तार चाहिए था। तो आप भी अपने फार्म में डबल तार खींचिए। और ये हमारी सभी ब्रांच जो हैं 6-6, 7-7 फुट की, 8-8 फुट की हो रही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मैंने दिखा दिया था इससे पिछली वीडियो में, ये फंगस के कारण अभी पौधे में ग्रोथ नहीं है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है, इसको कोई ग्रोथ नहीं मानते थोड़ी थोड़ी को, लेकिन चलती रहेगी। अभी फरवरी का समय है, आपका पौधा जो है ग्रोथ करेगा, बढ़िया करेगा, कोई दिक्कत नहीं रहने की, लेकिन इतना ग्रोथ करेगा कि आप थक जाओगे। ठीक है दोस्तों, थक किस चीज़ से जाओगे, थक इस चीज़ से जाओगे कि आप ग्रोथ करते 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 इसकी ये तोड़ते 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 जो एक्स्ट्रा ब्रांच है आप थक जाते हो, तो आहार में 1, 2, 2, 4 रह ही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैं अभी यहाँ से ही घूम के गया हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा चमकी नहीं है, रह गई, इस तरीके से रह जाती हैं। ये 10-10, 15 ब्रांच निकलती हैं आपकी, एक एक कांटे पे, हर कांटे पे, हर कांटे पे। और इसी तरीके से दोस्तों आपकी फ्रूट की कली आती है, जिस तरीके से फुटाव आता है इसी तरीके से आपकी कली आती है। 10-10 कली, 5-5 कली, 6-6 कली, एक का उस पर आती है दोस्तों, 8-8 कली, 9-9 कली, 10-10 कली। तो उनमें से कुछ आपकी रह जाती हैं और कुछ जो है दोस्तों फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप
फ्रूट का टेंशन मत लीजिए, फ्रूट आपका बेफिक्र होकर आएगा। आप इन फुटाओं को तोड़ लीजिए, फ्रूट आपके समय पे, फ्रूट आपका अपने समय पे आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये फुटाव जो है नीचे से कट जरूर कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद। आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद दोस्तों। तो ये है ड्रैगन फ्रूट का कुछ छोटा सा एक नज़ारा और फार्म। तो आप देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे। और दोस्तों लव यू, टेक केयर, बाय बाय।